बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री हरिदास। जय बजरंग बली की। ये तो 201 रहते। देख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभायु, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़े, अति सभीत जोरे कर ठाड़े, देखा जीव न चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बच्चन न आवा, नयन मूंद चर नहीं श्रुनावा, विषमवंत देखी मह तारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारे। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बच्चन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हर जनी बहु विधि समझाई, ये जन कतऊ कह सी सुनमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोई माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरते हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछु काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्र पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरते अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठमुक ठमुक प्रभु चलहि पराई। नगम नेति सब अंत न पावा, ताई धर जननी हटि धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका भेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरे भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित त्यों ते अवसर पाए, भाज चले किलकते मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरते अति सरल सुहाए, शारद शेष श्यामु श्रुति गाए। जिन कर मन इह सन नहीं राता, जे ते जन वंचित किए विधाता।
श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभानी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलफ काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतलवान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जन बीथि बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल। प्राण हूँ ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बने मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सका संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा नदि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन माही, मन लाई आपो कहीं अंजर समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरत हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनका चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, ताड़का वध। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्व्यव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम में जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच स्वबाहु डरहीं। देखत यज्ञ न चाचर धावै, करहीं उपद्रव मुनि दुखे पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राखे दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी,
हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि वर मन कीन बेचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू में सी देखो पद जाए, करे बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण गायना, सो प्रभु मैं देखा भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहु विधि करते मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करे मन जन सरऊ, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगे मन सुनो जब राजा, मिल गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठारहि यानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारे की नेति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सामने समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जैसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण ही मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देहे विचारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कहे राहु, मुनि से कृपा न की नहीं काहू। कही कारण आगे मन तुम्हारा, कहू सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता भई मोहि, मैं जाचन आयु नृपतोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। दे भूप मन हर्ष तजऊ, मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को, इन्हें कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी। चौथे पन पायों सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि धैनु धन कोशा, सर्वश देऊँ आजु सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमसे के माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही, प्राण की नाही। राम देते नहीं बनाए गोसाई। कहन चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुने नृप ग्रहा प्रेम रसिसानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहें पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए।
मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपे ऋषि है सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाए पदशीष। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में से नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंध मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला। कटिपत पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमश सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्माण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। एक बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागना चुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। आयुध सर्व समर्पण के, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मुख की रखे बारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारी जिन चाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु कोर्थी राकेश मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल बाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुजन चासर कट को संहारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। पर स्वभाव को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहें पुनि कछु के देव से रघुराया, रहे कि ने प्रणक वरदाया। भक्ति हेतु बहुत कथा पुराना, कहे वे प्रजदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाई।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अहिल्या उद्धार। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछ मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी को कोई जीव जंतु नहीं था, परंतु पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परिषत पद पावन, शोकन सावन प्रकट बही। तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चर नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागने अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहो चीन्हा। रघुपति कृपा भक्ति पाय, अति निर्मल वाणी। अहितु तिठाने, ज्ञान गम जय रघुराय। मैं नारे अपावन, प्रभु जग पावन। रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन। भव भय मोचन, पाहि पाई सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखूं भरे लोचन। हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरता, परम पुनीता। प्रकट भय शीश धरी, सोई पद पंकज जय पूजत। अज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति से धारि गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा। गए पद लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई।